श्री कृष्ण थे जो कि यूपी में जन्म लेकर गुजरात गए और उन्होंने रूल किया। और आज का सिनारियो थोड़ा उल्टा है। गुजरात में जन्म लेके यूपी से जीतकर आज देश को रूल कर रहे हैं। गुजरात में उसकी मिट्टी में मिठास बहुत है। हम लोगों के खाने में भी मीठा बहुत होता है, तो जो खाने में मीठा होता है इसलिए जुबान और हृदय में भी मीठा ज़्यादा होता है। तो मैं ये मानती हूँ अगर आपके दिल में मिठास है तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो। कोई कथावाचक श्री कृष्ण की रासलीला बता रहे हैं तो लोग वहाँ झूमने लगते हैं, रोने लग जाते हैं। ठीक है, जब आप रासलीला सुनते वक्त आप रो रहे हो और आपके मन में एक सेकंड के लिए वासना नहीं आती जी, तो आप कैसे सोच सकते हो कि उस समय जब श्री कृष्ण खुद मौजूद होंगे Right. तो लोगों के मन में वासना आती होगी। भगवान करे तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। एक तो प्रेम क्या है इन लैंग्वेज ऑफ श्री कृष्ण, उनके टर्म्स में प्रेम क्या है? प्रेम, लव इज अ पावरफुल टूल। बहुत ही बड़ा टूल है स्वयं के अहंकार को मिटाने का। आप किसी से तभी प्रेम कर पाएंगे जब आप में वो अहंकार की भावना नहीं रहेगी। जब श्री कृष्ण ने राधा जी से प्रेम किया तो शादी रुक्मणी से क्यों की? छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, जरूरी नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। हेलो एंड वेलकम टू दी अरुण पंडित शो। और अभी तक आपने हमारे पॉडकास्ट में कई सारे अलग अलग जॉनर के गेस्ट को देखा, जिसमें हॉरर स्टोरी सुनाने वाले भी थे, ऑथर भी थे, टीचर भी थे। और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात की भूमि से एक स्पिरिचुअल लीडर जो कि प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेल चुकी हैं और कॉर्पोरेट में भी अच्छा खासा टाइम बिता चुकी हैं। दीपाली जी, अरुण पंडित शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जब भी मैं गुजरातियों से मिलता हूँ, ठीक है, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता ही है, मेरा जैसे कॉल लेने का भी काम है, कि आज के अगर हम सिनारियो को देखें तो एक श्री कृष्ण थे जो कि यूपी में जन्म लेकर गुजरात गए और उन्होंने रूल किया। और आज का सिनारियो थोड़ा उल्टा है। गुजरात में जन्म लेके यूपी से जीतकर आज देश को रूल कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, जितने भी बड़े बड़े आपके बिजनेसमैन, अडानी, अंबानी, अमित शाह जी, ये सब भी गुजरात की धरती में। तो उस मिट्टी में ऐसा क्या अलग है? उस मिट्टी से मैं भी आती हूँ और बहुत गर्व महसूस होता है कि भगवान ने जन्म तो यूपी में लिया। वैसे तो पूरा भारतवर्ष, आर्यवर्त हमारे लिए एक है, तो हमारे लिए ऐसा वो नहीं होना चाहिए कि ये हमारा राज्य, वो हमारा राज्य। लेकिन फिर भी जिस प्रदेश से हम आते हैं उसकी थोड़ी अस्मिता हमें गर्वान्वित करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि गुजरात में उसकी मिट्टी में मिठास बहुत है। हम लोगों के खाने में भी मीठा बहुत होता है, तो जो खाने में मीठा होता है इसलिए जुबान और हृदय में भी मीठा ज़्यादा होता है। तो मैं ये मानती हूँ अगर आपके दिल में मिठास है तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो, किसी का भी दिल जीत सकते हो। और ये जो मीठापन है गुजरातियों का, वो व्यापार में भी काम आता है। कारोबार, व्यापार और चाहे वो राजनीति हो, हर क्षेत्र में दिल का मीठा होना, हृदय में मीठापन होना, ये गुजरातियों की खासियत है। और जो रिस्क टेकिंग एपिटाइट होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार कूद पड़ेंगे, फिर नतीजा फेवर में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, लेकिन एक बार ठान लिया कि कूद पड़ेंगे, करने के बाद पता चलेगा क्या होगा, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इट मेक्स डिफरेंस। मुझे क्या लगता है गुजरातीज में ना, जो हम फैमिली होती है, किसी भी बच्चे की ग्रोथ में उसका परिवार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनको बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग मिल जाती है कि देख बेटा, तुझे ना अपना मालिक बनना है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है जॉब करो। ऐसा नहीं है कि सभी गुजराती ऐसे करते हैं, बट एक ये ट्रेनिंग ऐसी मिलती है। सच है ये बात? जी बिल्कुल। अगर हम अपने परिवार में अब मेरे अपने परिवार में बात करूं तो हमारा पूरा खानदान, इवन माय एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीवन इज इनटू बिजनेस। तो वो तालीम ही बचपन से, आसपास का वातावरण ही ऐसा होता है कि बच्चा देखेगा तो सोचेगा ही। और हमारे यहाँ एक कहावत होती है गुजराती में, मैं गुजराती में ही बोलूँगी कि धंधो नानो छे पण मारो छे, मतलब अपना काम छोटा है लेकिन वो मेरा है। तो वो जो मेरा काम है उसमें जो गौरव है, उसमें जो अस्मिता है, वो मैं मानती हूँ कि किसी और के लिए काम करने में, देखिए बुराई कोई किसी चीज़ में नहीं है, वो भी अच्छी बात है अपनी जगह, लेकिन जो अपना काम होता है, ये रोजगार हम किसी और को दें, वो एक भावना हमेशा रहती है कि रोजगार लेने से ज़्यादा रोजगार किसी और को हम दें, वो भावना ज़्यादा रहती है गुजरातियों में। किसी टीचर थे, कोई ज्योग्राफी के टीचर थे, वो मुझे बता रहा है, मतलब वीडियो देखा था मैंने उनका, कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है
कि अगर इसको अलग भी हटा दिया जाए ना तो ये अपने आप में कंट्री बन सकता है। बिल्कुल। इसमें अपने पोर्ट्स हैं, अपने बिजनेस पर्सन्स हैं, अपनी पूरी एक इकोनॉमी चल रही है फाइनेंस के बेसिस पे, और शायद इलेक्ट्रिसिटी में भी गुजरात सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है पूरी कंट्री में। आज ही की न्यूज़ है, गुजरात के जो गृह मंत्री हर्ष संघवी की एक बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है सबको कि गुजरात में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो अपनी फुल कैपेसिटी में रन हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमको दिखाता है कि एक देश को आगे बढ़ने के लिए जो फ्यूल चाहिए, जो इंजन चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो आत्मबल और स्पिरिट जो चाहिए ना किसी देश को, अगर आप पूरी दुनिया में पूरे ग्लोबली देख लें, जो नेशन आगे है वो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट से ही आगे है। कोई रोजगार से, एम्प्लॉयमेंट से कोई देश बड़ा नहीं बन सकता। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट बहुत है। पंजाब फॉर एग्जांपल, उसमें भी बहुत वो शक्ति है। तो ये जो सारे कुछ राज्य हैं, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब और बहुत सारे अलग अलग राज्य जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस विकास यात्रा में उनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन ये सारे जो मिलकर अभी हमारे देश के लिए जो काम कर रहे हैं, ये सारे राज्य, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आपने एंटरप्रेन्योर स्किल्स की बात करी, आपने बात करी कि हाँ एक रिस्क टेकिंग एपेटाइट होना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री भी उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि पकौड़े बेचो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं लग रही है आपकी। सो आप इसी तरफ इशारा करना चाहते हैं? वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बन गया था। ट्विटर पे आप देखेंगे ना, जब मोदी जी ने बोला था कि पकोड़े बेचो, लोगों ने बहुत ही उसको नीचा मजाक उड़ाया, वो कि ये क्या पकोड़े बेचना। आप हमारे राजकोट में चले जहाँ मैं रहती हूँ, वो कोई बड़ा अहमदाबाद, सूरत जितना बड़ा शहर नहीं है। 30-40 लाख लोग रहते हैं, वो छोटा शहर माना जाता है। 25-30 लाख लोग रहते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ चाय बेचने वाला ठेला, कोई प्रॉपर दुकान या ऐसा कोई नहीं, रेस्टोरेंट ऐसे नहीं, चाय बेचने वाला ठेला हमारे राजकोट में दिन पे जब घर जाता है सोने के टाइम 25-30 हज़ार पूरा मुनाफा, प्रॉफिट, सब खर्चा निकाल कर। तो ये हमारी जो सोच है कि ये काम छोटा है, ये काम हल्का है। मैं गुजराती, मैं जिस वातावरण को देख के आती हूँ, हम ऐसा नहीं देखते कि ये धंधा छोटा है, ये काम छोटा है। एक आप पेंसिल भी बना रहे हो, दिखने में छोटी 1-2 रुपए की चीज़ है, लेकिन आप उसका व्याप अगर बढ़ाते हो तो वो छोटी सी चीज़ आपको करोड़ों रुपए कमा सकती है। तो ये जो माइंडसेट हमें चेंज करने की चीज़ है, वो जो मुझे तो तब भी वो बात खटकी थी कि पकोड़े को क्यों नीचा देखते हो आप? पकोड़े वाले को पूछो कितना कमाते। सो अल्टीमेटली हमारा ये एम होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ कैसे बेहतर बनाएं, हमारे आसपास की लाइफ, हमारी सोसाइटी की लाइफ कैसे बेहतर बनाएं। इफ़ वी अर्न मोर, वी विल पे मोर टैक्स, तो ऑटोमेटिकली देश का विकास होगा। कोई भी काम हो। कहीं ना कहीं दीपाली जी, जो आपने बात बोली ना, बड़ी सटीक बोली कि माइंडसेट का खेल है। आप 25,000 में एसी में बैठकर पूरे महीने काम करोगे, आपकी इज्जत मिलेगी। हाँ। बट अगर आप 2.5 लाख कमा के कोई स्टॉल चला रहे हो तो उसमें आपको इज्जत नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं देश को ये माइंडसेट बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं ठेले और स्टॉल और या पकौड़ा ये एक ऐसा बोला जाता है कि आपके दिल में चोट लगे, ठीक है, और वो चोट इस वजह से लगे कि भाई मालिक बनो, क्योंकि हम सब जानते हैं, अभी आपको यूथ बहुत देखता है कि सरकार के पास सरकारी नौकरियां लिमिटेड हैं जी, और वो नहीं बढ़ने वाली, वो टाइम के साथ घटेंगी ही घटेंगी। तो अगर गवर्नमेंट आपको ये सिग्नल ना दे कि भाई कुछ ऐसा करो कि 4 लोग और तुम्हारे साथ जॉब कर सकें, तो काम नहीं चलेगा। ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है। बात यूथ की चली है दीपाली जी, बात गुजरात की चली है, प्राइम मिनिस्टर की चली है, तो मेरा आपसे एक चीज़ पूछना ये है कि आप एज ए क्रिकेटर, प्रोफेशनल लेवल पे आपने क्रिकेट खेला जी, और आपने कॉर्पोरेट का लाइव भी एक देखा, वो भी लंबे टाइम तक देखा, और अभी आप 5-7 साल से स्पिरिचुअल कथावाचक के लाइन में हो। बड़ी वैरायटी है इस पूरे करियर फील्ड में, ठीक है। इन सब में से क्या आपने सबको एंजॉय किया या अभी जो कर रहे हो इसी को प्यार करते हो? मेरा ये मानना है, जो कृष्ण से मैं श्री कृष्ण की कथा गाती हूँ, और श्री कृष्ण से जो मैंने एक बात उनसे जो सीखी है, वो अगर मेरे को प्राइम चीज़ अगर मेरे को बोला जाए कि क्या है, तो वो है कि जो काम करो 100% करो। अगर गोकुल में रास खेलो तो 100%, 100% रास ही खेलो, और महाभारत में अगर युद्ध के टाइम पे हो वहाँ पर तो 100% वहाँ पे, फिर रास का कोई ख्याल नहीं। तो उस हिसाब से मैंने अपना जीवन मंत्र उसको बनाया कि जब मैं क्रिकेट खेली तो ऐसा लगा कि लाइफ में क्रिकेट के अलावा कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना फैमिली है ना कुछ है, बस क्रिकेट ही एग्जिस्ट करता है और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत ही कम, बहुत छोटी थी मैं, 2nd-3rd स्टैंडर्ड में,
तब से मेरी इनफॉर्मल कोचिंग स्टार्ट हुई थी क्रिकेट की, और उसके बाद बहुत पैशन था कि नहीं, मुझे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खेलना ही है। तो फिर डिस्ट्रिक्ट हुआ, फिर स्टेट लेवल हुआ, फिर प्रभु कृपा से नेशनल, खुद की मेहनत, प्रभु कृपा, दोनों नेशनल भी अचीव किया, वो सब किया। मैं कुछ 7th या 8th ग्रेड में होंगी जब मेरी फॉर्मल कोचिंग क्रिकेट की चालू हुई थी। तो तब तो ऐसा था कि पूरा जो लाइफ है वही क्रिकेट है। फिर उसके बाद विद ग्रेस ऑफ गॉड मैं हमेशा से स्टडी में भी अच्छी थी, तो वो हमेशा वो खींचा हो रहता था कि खेलें या पढ़ें, खेलें या पढ़ें। जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ो 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 में खींचते थे, लेकिन अंदर की आवाज़ क्रिकेट। लेकिन मैं जहाँ तक हो सके बैलेंस किया। फिर MBA हुआ। MBA का नेचुरल कोर्स ऑफ प्रोग्रेशन होता है कि एक कॉर्पोरेट प्लेसमेंट होता है, तो वो भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया भारत भर में, अलग अलग जगहों पे, गुजरात, फिर पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर असाइन हुई मैं, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम किया। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ मैंने काम किए कुछ, वो भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो इनर कॉलिंग थी, वो स्पिरिचुअल जो जर्नी थी मेरी बचपन से, हमारा पूरा परिवार, वो पारिवारिक माहौल की बदौलत थी। तो ऐसा नहीं था कि ये कोई, मैंने कोई करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कभी ये स्पिरिचुअलिटी को लिया हो। लेकिन जब जो जिस फेज में थी, जैसे स्पोर्ट्स का फेज था, फिर स्टडी का फेज था, फिर कॉर्पोरेट का फेज था, उस हर फेज में कोई एक एलिमेंट जो मेरा हमेशा साथ उसने मेरा दिया, वो मेरी स्पिरिचुअलिटी था। तो फिर अंदर से ऐसी भावना हमेशा से थी, ऐसा नहीं कि वो कभी स्विच ऑन हुआ या कभी अचानक से जाग गया, ऐसा कभी नहीं था। लेकिन कॉर्पोरेट में काम करते करते लोगों को मेरी स्टोरीज, इवन हमारे बोर्ड रूम में या कोई पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही है, कोई बजट की बात चल रही है, कोई ब्रांडिंग की बात चल रही है, और मैं रामायण महाभारत को रिलेट करके अपनी प्रेजेंटेशन देती थी कॉर्पोरेट की, अपने काम की। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे सेशन स्टार्ट हुए, फिर कथा, लोगों को बहुत आनंद आने लगा, और उनको आनंद देते देते मुझे बहुत आनंद आने लगा। तो ऐसे ही ये यात्रा पता नहीं कैसे चालू हो गई, मुझे भी पता नहीं चला। नाउ इफ आई लुक बैक इन हाइंडसाइट, मुझे ऐसा लगता है कि ये किया नहीं है, ये करवाया गया है। सो वो मैं बहुत ही, उस चीज़ पे मैं बहुत फर्म बिलीव करती हूँ कि आपके लाइफ के कितने भी चाहे प्लान बना लो, कितने भी चाहे ब्लूप्रिंट बना लो, आखिर में होता वही है जो वो आपसे करवाना चाहता है। हमारे ज्योतिष में इसको कहते हैं, जिनकी कुंडली में शनि और केतु साथ में बैठे होते हैं, ऐसे लोगों को इनका काम चूज करता है। ये करने के लिए कुछ और जाएंगे, ठीक है, पर इत्तेफाक से इनका काम चूज करेगा। तो शायद आपकी कुंडली में वैसा हो। खैर, दीपाली जी, आपने श्री कृष्ण की बात करी, आपने रास की बात करी। रास से मेरा एक शब्द जुड़ा, एक बड़ी प्रचलित कथा है महारास की, जब भगवान शंकर सम्मिलित हुए थे श्री कृष्ण के रास में। एक तो मैं वो कथा आपसे सुनना चाहूँगा, ठीक, आपके अंदाज में। दूसरी चीज़ है, मुझे ये डिफरेंस, या फिर हमारी ऑडियंस को आप ये डिफरेंस समझाएं, रास क्या होता है और वासना क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस? वो बारीक लाइन क्या है? भागवत में जो रास की बात, रास का वर्णन मुख्य भागवत में आता है। भागवत जो श्री कृष्ण का एक वैष्णव ग्रंथ है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीला, श्री कृष्ण के लिए हमें 4 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं। एक होता है भागवत पुराण, एक होता है महाभारत जिसमें श्री कृष्ण का बड़ा रोल है, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण। इस 4 ग्रंथों में श्री कृष्ण का चरित्र बृहद विस्तार में, और कोई बहुत सारे ग्रंथ है, लेकिन ये 4 मेन ग्रंथ आप पकड़ लीजिए जिसमें श्री कृष्ण का चरित्र अलग अलग आयामों द्वारा दर्शित किया गया है। उसमें भी महाभारत और भागवत दोनों की तुलना करें तो दोनों को लिखा है श्री व्यास जी ने, व्यास मुनि ने दोनों को लिखा है। लिखने वाला सेम है, रचयिता एक ही है, लेकिन दोनों का भाव अलग है। जो महाभारत में श्री कृष्ण है वो पॉलिटिकल स्कॉलर है, वो एक राजनैतिज्ञ है, वो एक राजाधिराज है, वो राजा है। लेकिन जो भागवत के श्री कृष्ण है वो माखन चोर है, वो चित्त चोर है, माखन चोर है, जो गोपियों के साथ रास रचाते हैं, जो बंसी बजाते हैं। भागवत के कृष्ण वो है। और भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, भगवान बंसी बजा के गोपियों को आह्वान करते हैं कि आप आइए, आमंत्रित करते हैं कि आप मेरे साथ रास रचाइए। तो बड़े प्रश्न उठते हैं कि भगवान आधी रात को, वो वर्णन है शरद पूर्णिमा की, आधी रात को भगवान ने गोपियों को बंसी बजा के, वेणु गीत पूरा प्रसंग आता है सुंदर सा, भगवान ने बंसी बजा के बुलाया कि आप आइए कालिंदी के तट पर, जमुना के तट पर हम रास रचाते हैं।
तो आजकल के लोग जो युवा हैं वो बड़े प्रश्न उठाते हैं, तो फिर हमें ही क्यों रोक टोक है, हमें ही क्यों बंधन है? हम जब ऐसा करने चाहते हैं तो हमारा कैरेक्टर ढीला, वो बड़ा प्रसिद्ध गाना भी पंक्ति है ना उसकी, भगवान कैरेक्टर करे, ढीला है, ठीक है, हाँ। भगवान करे तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। लेकिन हम जो ढीला और लीला के बीच की जो बड़ी सी लाइन है वो भूल जाते हैं। वो बड़ी लाइन क्या है? आपने बड़ी सुंदर बात की, रास और वासना। जो यमुना तट पर शरद पूर्णिमा की रात को जो रास हुआ, वो दो शरीरों के बीच का नृत्य नहीं है। रास मतलब हम क्या है, आजकल जो गरबा या डांडिया वो सब खेलते हैं, वो नाचते हैं, उसी को रास बोलते हैं। भागवत में जो रास का वर्णन है, वो चित्र तो ऐसे बताते हैं कि एक एक कान, एक एक गोपी, एक एक कन्हैया, एक एक गोपी, वो सही है, ठीक है। लेकिन भागवत का आध्यात्मिक दृष्टि से अगर रास का मतलब समझा जाए तो वो क्या कहते हैं, जब कोई स्त्री न रहे, रास रचते समय गोपियां स्त्री नहीं हैं और श्री कृष्ण पुरुष नहीं है, जब देह का भाव ही चला जाए और तुम एकाकार हो जाओ, उसे रास कहते हैं। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द आत्मन, आई एम द ब्रह्मन, मैं आत्मा हूं, वो जब भाव आए वो रास कहते हैं। तो जो श्री कृष्ण के साथ गोपियों का रास वाला भाव है, उसमें गोपियां अपने देह को भूलकर मैं स्वयं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण से जुदा नहीं हूं, मैं स्वयं कृष्ण ही हूं, उस भूमिका के ऊपर आकर वो नृत्य कर रही, वो रास का भाव है। और जो वासना है, जो अमूमन हम आज सोसाइटी में देखते हैं, वो क्या भाव है कि एक देह दूसरे देह के ऊपर हावी हो जाना चाहता है, उससे कुछ पाना चाहता है, वो वासना हुई। यहाँ पर तो देह भाव ही नहीं है। तो ये भागवत का बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर है, रास और वासना का। मैं इसमें बस एक दो लाइन और ऐड करना चाहूँगा। हमने कई सारे वो देखे हैं जिसमें भजन हो रहा है या कोई कथावाचक श्री कृष्ण की रासलीला बता रहे हैं, तो लोग वहाँ झूमने लगते हैं, रोने लग जाते हैं, ठीक है। जब आप रासलीला सुनते वक्त आप रो रहे हो और आपके मन में एक सेकंड के लिए वासना नहीं आती है जी, तो आप कैसे सोच सकते हो कि उस समय जब श्री कृष्ण खुद मौजूद होंगे तो लोगों के मन में वासना आती होगी। तो इस तरह से ये डिफरेंस है, बहुत अच्छा। और मैं तो एक बात इसमें और भी ऐड करना चाहूँगी, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। दुनिया में आप मान लीजिए मुख्य मेन 10 धर्म हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, यहूदी है, चाइना में हम चले जाएं तो ताओ वगैरह, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन जो सनातन धर्म की जो खूबी है, इन यूएसपी जो हम बोलें, खासियत जो बोलें, वो ये है कि ये एक लौता ऐसा धर्म है जहाँ पर अध्यात्म के साथ नृत्य जुड़ा है, अध्यात्म के साथ संगीत जुड़ा है। एक लौता ऐसा धर्म है जो ये कल्पना करता है कि भगवान ऐसा सीरियस हो, ऐसा जरूरी नहीं है, भगवान भी नाचता हो, भगवान बांसुरी बजाता हो, नाचने वाला भगवान। ये पूरी दुनिया में एक लौता ऐसा धर्म है जिसने ये परिकल्पना की है कि भगवान कोई सीरियस फिगर नहीं है, भगवान भी मुस्कुराता है, नाचता है, गाता है, खेलता है। भगवान हमसे बड़ा नहीं, वो हमारा भाई है, वो हमारे पिता समान है। और ये बात OMG मूवी में भी बहुत अच्छे से समझाई गई है, जो पहले वाली OMG मूवी आई थी, कि जब हम भगवान को ऐसा एक फिगर देखते हैं ना कि यार ये तो हमारी पहुंच के बाहर है, तो हम उनसे कनेक्शन कम फील करते हैं। लेकिन व्हेन हम देखेंगे कि वो एक गाइडिंग फोर्स है, वो एक एंजल हैं जो कि हमारे जैसे हैं, हमारे साथ है, तो उनका जो पूरा वृत्तांत हमको मिलता है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे भागवत हो, उसमें हम ये रिलेट करते हैं कि हमारा एक जीवन कैसे जीना चाहिए। जैसे रामचरितमानस में पूरा हमको ये समझाया गया कि एक आइडियल बेटा कैसा होना चाहिए, एक आइडियल पिता कैसा होना चाहिए, एक माँ का रोल कैसा होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक भक्त हनुमान जी की तरह होना चाहिए। तो एक आइडियलिज्म वहाँ पे प्रस्तुत किया गया हमें। उस जमाने में शायद उसकी ज़रूरत थी, फिर एक ज़माना बदलता है, फिर कृष्ण की ज़रूरत पड़ी। कृष्ण कहते हैं कि भाई बहुत सीधा बन के भी काम नहीं चलेगा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा भी बनना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना भी आना चाहिए। ये सब श्री कृष्ण ने अपनी कथाओं में बताया या उनके जीवन से हमको पता चला, जिसने हमें फिर कलयुग के लिए तैयार करा। तो ये कहा जाता है कि श्री राम हमको आदर्श सिखा कर गए, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और श्री कृष्ण एक कूटनीति सिखा कर गए जो कि आगे कलयुग में फॉलो होती है, ठीक है। आप इसको एग्री करेंगे? भगवान, ये बड़ी सुंदर अवधारणा है कि भगवान मानव रूप में आते हैं। तो आपने जो पूरी वृतांत बताया उसमें से मुझे 2-3 क्वेश्चन मिले, वो 2-3 चीज़ों को मैं एड्रेस करना चाहती हूँ।
पहली चीज आपने ये बोली, स्टेप बाय स्टेप हम पूरा उसको कवर करते हैं। पहली चीज आपने ये बताई कि अर्जुन का वो मित्र है, द्रौपदी का सखा है, यशोदा माँ का बेटा है, लाला है, राधिका का, श्री राधिका रानी का प्रेमी है। तो इस हिसाब से हमने भगवान को एक ऐसा कल्ट फिगर या कोई बाहरी आयाम का एक फिगर छोड़कर हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ, मेरा भाई, मेरा मित्र, माय लवर, माय हस्बैंड, उस नाते से हमने भगवान को जोड़ा है। तो ये बड़ा मानवीयकरण, भगवान का मानवीयकरण, ह्यूमनाइजेशन ऑफ गॉड, ये बड़ी सुंदर बात है। वो हमारे सनातन वैदिक धर्म के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलती। दूसरी बात आपने जो बोली कि जिस समय जैसी उपयोगिता मानव समाज की रचना के लिए जो चीज उपयोगिता वाली है, वैसा आदर्श स्थापित करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। पहले भगवान ने नियम बनाए और नियम में खुद रहे। राम का जो चरित्र है वो नियमों से बंधा हुआ है। तो अंश तो एक ही है, राम कहो या कृष्ण कहो, है तो विष्णु के अवतार ही। ये बड़ी सुंदर बात है कि कृष्ण का क्या है, श्री कृष्ण ने क्या किया है, नियम जब चाहे तोड़े भी हैं। जब लगे कि नियम तोड़ने से धर्म की रक्षा होती है, तब श्री कृष्ण ने नियम तोड़ने से बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, तोड़े हैं। लेकिन नियम तोड़ने से पहले सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है, आप नियम को जानो और उस नियम में बंधो, उस नियम का पालन करो और फिर समझो कि ये नियम बेकार है, फिर तोड़ो। उसे बगावत कहते हैं, उसे क्रांति कहते हैं। और आप फॉर द नेम सेक अगर सिर्फ आप तोड़ने के लिए नियम तोड़ रहे हो तो उसको केओस बोलते हैं। पहले आप नियम समझो, नियम में बंधो और फिर लगे कि ये समय के अनुसार, ये काल देश के अनुसार ये नियम लागू नहीं हो रहा है, फिर उसको तोड़ो। तो वो बहुत ही जरूरी होता है कि नियम तोड़ने के लिए नियम जानना जरूरी है। तो श्री राम ने नियम बनाए, नियम में रहे, और श्री कृष्ण ने नियम तोड़े और फिर नए नियम स्थापित किए, समय देश काल के अनुरूप नए नियम स्थापित किए। तो मैं आज के युवाओं को बस यही कहना चाहती हूँ, हमारे अंदर वो आग रहती है ना, ये सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट ये गलत है, ये व्यवस्था गलत है, ये गलत है। पहले आप व्यवस्था को समझिए। बोलते हैं ना शादी एक व्यवस्था, जैसे फॉर एग्जांपल आज के युवा, शादी एक व्यवस्था, बहुत बिगड़ी हुई व्यवस्था है, आज के युग में काम की नहीं है, डोंट बिलीव इन दिस मैरिज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पहले आप ये इंस्टीट्यूशन को समझो, फिर आपको लगे कि गलत है तो ठीक है, फिर तो इसके अलावा और क्या ऑल्टरनेट है। चलो शादी गलत है, ऑल्टरनेट बताओ। लिव इन रिलेशनशिप, उसके भी मैं 1000 लफड़े आपको बता सकती हूँ, उसके 1000 प्रॉब्लम बता सकते हो। इसलिए जरूरी है किसी नियम को, इंस्टीट्यूशन को आप तोड़ो, मनाही नहीं है, हमारे भगवान ने खुद तोड़ा है। इंस्टीट्यूशन, नियम को तोड़ो, लेकिन उसका बेटर अल्टरनेटिव आप समाज को दो, वरना सिर्फ फॉर द नेम से तोड़ने के लिए आगे मत बढ़ो। आपने हमारी राधा रानी का नाम लिया, ठीक है। एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन उठकर आता है कि राधा कृष्ण है, कहीं रुक्मणी कृष्ण नहीं है, तो राधा को क्यों छोड़ा, और राधा जी कौन थी, वो कहाँ चली गई? श्री कृष्ण की जो आपका वृंदावन के वृतांत के बाद नहीं मिलता राधा जी का इतना वर्णन। आप थोड़ा उस पर रोशनी डालें। राधा जी का वर्णन वैसे भागवत जी में भी नहीं मिलता, बट ऐसा मतलब नहीं है कि भागवत में कहीं राधा नहीं है। श्री कृष्ण के लिए निरंतर चिर प्रतीक्षा उसका नाम राधा है। और आपने बड़ी प्यारी बात की कि अगर इतना ही गाढ़ा प्रेम था, इतना ही गहरा प्रेम था, तो छोड़ने की क्या जरूरत थी। द्वारिका में बसे और बहुत सारा विवाह रचाया, वो भी एक नहीं, अष्टपटरानी, और उसके ऊपर भी 16,108 अगर पत्नियां हैं, तो अगर राधा जी को भी साथ लिया होता तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन हम पूरा अगर कृष्ण चरित्र अगर पढ़ें और उसमें डीप डाइव करें उस चरित्र के अंदर, तो जहां पे प्रेम होता है ना, वो इंसान को बहुत फुलफिल, पूर्ण महसूस कराता है। प्रेम भाव जब हम महसूस करते हैं, तब दुनिया में और कुछ जरूरी है ऐसा हमें नहीं लगता, और दुनिया में कहीं और कुछ अधूरा है या दुनिया में और कुछ कहीं गलत है, वो भी ऐसा नहीं लगता। हम तो लगता है हमारी लाइफ फुलफिल्ड है, पूरी है। लेकिन श्री कृष्ण की नियति अलग है। श्री कृष्ण की नियति क्या है? उनको धर्म स्थापना करनी है,
धर्म की रक्षा करनी है, धर्म की स्थापना करनी है और आर्यावर्त, पूरे आर्यावर्त पर एक प्रभाव छोड़ना है। तो आगे जाके उनको बड़े काम करने उनकी नियति में लिखा हुआ है। अगर प्रेम भाव में ही व्यक्ति रचा पचा रहे, रम्य रहे, तो फिर अपनी ड्यूटी जो है फॉर द लार्जर सोसाइटी के प्रति जो अपनी ड्यूटी है, जैसे मैंने बताया कि जब हम प्रेम, आपने भी, हर किसी ने अनुभव किया होगा, जब हम प्रेम में होते हैं तब हम अपने आप को पूरा महसूस करते हैं और अपनी जिंदगी में और कुछ चाहिए ही नहीं ऐसा फील करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण को बहुत कुछ चाहिए था, बहुत कुछ देना था, और सिर्फ अगर राधा रानी के प्रति ही अपना प्रेम अगर पूर्ण समर्पित रहते तो फिर जो पूरा जो इतना काम करना था, फिर हस्तिनापुर में जाना था, कितना सारा काम करना था, नरकासुर, भौमासुर, जरासंध, इन सब का खत्म करना था, ये सब फिर कैसे होता। तो एक होता है लव एंड एक होता है ड्यूटी। हमारे आज के सैनिक भी क्या करते हैं, जो सिपाही पे बॉर्डर पे होते हैं, वो अपनी ड्यूटी के लिए अपना प्यार, अपनी फैमिली कुर्बान करते हैं। तो अगर एक बड़ा ओहदा आपको मिला है, बड़ी जवाबदारी मिली है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो त्याग के बिना नहीं मिलती, तो त्याग करना पड़ता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण काफ़ी बिजी हैं, ठीक है, और आपने भी कहा कि वो हेक्टिक माहौल था उनका, वहाँ पे उनको जाना था, ड्यूटी निभानी थी। आज भी कभी कहीं ना कहीं तो बहुत व्यस्त होंगे, इसीलिए हम लोग राधे राधे बोलते हैं, ठीक है, कि श्री कृष्ण शायद ना आए बुलाने पे, पर अगर आप राधे राधे बोलोगे तो उनको सुन के ज़रूर चले आएंगे। तो ये भी एक सेंस है जिसको, और वृंदावन में आप चले जाइए, वहाँ पे व्रज में आज भी चले जाइए, गोकुल वगैरह में, वहाँ पे आप देखेंगे लोग बोलते हैं प्रेम से बाके बिहारी की जय वगैरह, सब बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, श्रद्धा से बोलते हैं, लेकिन सबके मुख पर राधे राधे होता है। अगर दो रिक्शा और बाइक एक दूसरे से टकराएगी ना, तो पहले राधे राधे बोलेंगे, फिर झगड़ेंगे। ऐसा मैंने देखा हुआ है वातावरण। राधे राधे क्यों बोलते हैं? तो जब श्री कृष्ण तो गोकुल छोड़कर, वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, फिर द्वारका चले गए, फिर वृंदावन वासी को, गोकुल वासी को किसने संभाला? तो राधा रानी ने संभाला। इसीलिए राधा रानी का बहुत ज्यादा महिमा है। और कृष्ण का नाम ज्यादा इसलिए नहीं लेते कि हम ऐसा पुकारे भक्त कि कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, और भगवान अपने काम में बिजी हो और वो आ ना पाए, तो उनको दर्द दुख होगा ना कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है और मैं जा नहीं पा रहा। तो हम पुकार करें और वो आ ना पाए, उसका दर्द उनको ना हो, इसलिए हमने कृष्ण नाम लेना छोड़ दिया, हम राधे राधे बोलते हैं। तो बड़े सुंदर अलग अलग भाव हैं लोगों के। काफ़ी खूबसूरती से आपने आंसर दिया है। मेरे दो प्रश्न यहाँ पर आपसे हैं। एक तो प्रेम क्या है इन लैंग्वेज ऑफ श्री कृष्ण, उनकी टर्म्स में प्रेम क्या है। दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि श्री कृष्ण की जब हम भक्ति करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, ठीक है, देयर आर मैनी पीपल, ठीक है, पता नहीं आपके पास आए या नहीं आए, जो श्री कृष्ण को एज अ हस्बैंड या एज अ पार्टनर इमेजिन करने लग जाते हैं, जिस वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में मे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रेम, श्री कृष्ण से प्रेम, श्री कृष्ण इज माई हस्बैंड, माई पार्टनर, ये पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले हम प्रेम के बारे में बात करेंगे। बड़ा प्यारा विषय है प्रेम। प्रेम शब्द ही प्यारा है। मैं अपनी लाइफ में जितनी कम आयु में, जितनी अल्पमति में, जितनी कम समझ में मैं जो समझ पाई हूँ, प्रेम तो बहुत पूरी जिंदगी खपा दो, समर्पित कर दो, फिर भी ना समझ आए, ऐसा गहन तत्व है। लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत प्रेम, लव इज अ पावरफुल टूल, बहुत ही बड़ा टूल है स्वयं के अहंकार को मिटाने का। आप किसी से तभी प्रेम कर पाएंगे जब आप में वो अहंकार की भावना नहीं रहेगी। प्रेम का मतलब क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति की खुशी या उसका आनंद मेरे आनंद या खुशी से ज्यादा महत्व रखता है, वही प्रेम होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारी वायरिंग क्या है, बायोलॉजिकल वायरिंग हमारी क्या है, कोई भी प्रकृति, कोई भी एनिमल, हम भी एनिमल ही हैं, सोशल एनिमल है, कोई भी एनिमल सबसे पहले अपना खुद का सोचता है, खुद के बारे में, खुद की नीड्स, खुद की एंजॉयमेंट, खुद का प्लेजर, कुछ भी हो अपने बारे में सोचता है। प्रेम ही एक ऐसा एक लौता टूल है जो आपको एम्पावर करता है अपने बारे में से उठकर, अपने से उठकर सामने वाले के बारे में सोचो। तो वो अहंकार गिराने का सबसे बड़ा पावरफुल टूल है। सो मेरे लिए, मैं अगर प्रेम की व्याख्या आधी लाइन में करूँ तो वही है, स्व को मिटाना और समर्पित हो जाना, वो प्रेम है। और आपने बड़ी एक सुंदर बात कही कि
बड़ी सारी युवतियाँ श्री कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में या अपने हस्बैंड के रूप में, पति रूप में उनका देखिए, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ लेडी, मैं आपको एक इंसाइट देती हूँ, हम लड़कियों के हृदय के इंसाइट्स देती हूँ। जब हम बड़ी होना चालू करती हैं ना, 17-18 साल, 20 साल, तब जो हमने ये पूरी बचपन में जो कथाएं सुनी होती हैं उसका एक इम्प्रेशन बन जाता है दिमाग पर। तो वो एक पुबर्टी हिट होता है, फिर जो पूरे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके बाद हर कोई युवती सोचती है कि मेरा लाइफ पार्टनर ये वो, तो वो जो पूरा दिमाग में जो चित्र बनाती है ना कि मुझे ऐसा चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटी चाहिए, वो सारी क्वालिटी को मिलाकर एक चित्र बनाती हैं और वो चित्र श्री कृष्ण का बनता है। जो क्वालिटी का चित्र जो बनता है वो श्री कृष्ण का बनता है हर युवती के। हर कोई एक्सप्लिसिटली उसको बोले न बोले ये अलग बात है, लेकिन हर स्त्री के हृदय में श्री कृष्ण का चित्र बन जाता है। तो प्रेमी या पति के रूप में चयन करती है तो तक ठीक है, लेकिन जब विवाह हो जाता है फिर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कभी बार। तो ये जो भक्ति है, मैं ये बोलती हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो भक्ति का जो भाव है वो हमारी सांसारिक जवाबदारियों से हमें विमुख कर देता है, उनसे हमें विरुद्ध कर देता है। मैं ये कहती हूँ कि भक्ति का जो भाव है वो हमें एम्पावर करता है हमारी सांसारिक जवाबदारी, हमारी सांसारिक जो जिम्मेदारियां हैं वो ज़्यादा निष्ठापूर्वक निभाने में। बाकी जो वृत्ति होती है वो बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक होती है। अब किसी को जम ही नहीं रहा अपने फैमिली सेटअप में, वो अलग बात है, लेकिन भक्ति कभी आपको अपने परिवार से विमुख नहीं करती, वो आपके परिवार से आपको उल्टा जोड़े रखती है। मैं अपने अगर परिवार की, मैं अपने पर्सनल अगर मैं व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो हमारे सब में 5-6 जन का हमारा परिवार है। हमारे सब में कॉमन क्या है? हम, कोई हमारी माता है, कोई हमारे पिता है, वो सब ठीक है, बायोलॉजिकल रिलेशंस ठीक है, लेकिन सब हम साथ में मिलकर सामूहिक एक इष्ट देव को भजते हैं, उससे हमारा पारिवारिक माहौल, हम एक दूसरे से और करीब आ जाते हैं। तो आप श्री कृष्ण को पति या पत्नी दोनों मिलकर अपना इष्ट मानकर, आपका श्री कृष्ण के साथ तो संबंध गहरा होगा ही होगा, आपका एक दूसरे के साथ भी संबंध और गहरा होगा। तो आप श्री कृष्ण को एक माध्यम बनाइए, एक जरिया बनाइए उन तक पहुंचने का भी और एक दूसरे तक पहुंचने का भी। दीपाली जी, एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और मैंने इसके कई सारे आंसर भी सुने हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला कि हाँ ये सेटिस्फैक्ट्री है कि जब श्री कृष्ण ने राधा जी से प्रेम किया तो शादी रुक्मणी से क्यों की? प्रेम करना बहुत ही प्राकृतिक, प्रेम हो जाना बड़ी प्राकृतिक घटना है, वो अपने आप से हो जाती। बोलते हैं ना, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। प्रेम हो जाना प्राकृतिक घटना है, लेकिन प्रेम को पाना वो नियति है। नियति में होता है तो ही प्रेम मिलता है, और नियति से परे ईश्वर भी नहीं, हम ऐसा बोलते हैं। तो हाँ, ईश्वर भी जब मानव रूप में आता है तो जो भी मानव को जो भी सहना पड़ता है दुख सुख नियति के बंधन में, तो नियति से परे ईश्वर भी नहीं है, और नियति में नहीं था श्री राधा जी को पाना। और एक वो भी तत्व है। और दूसरा, अगर श्री कृष्ण के चरित्र में अगर हम डीप डाइव करें तो बहुत सुनने को मिलता है कि बड़ी कथाएं भी हैं कि भगवान गोकुल को छोड़कर मथुरा में आए, फिर कंस वध किया और फिर द्वारिका आए। वहाँ पे अष्टपटरानी श्री रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी और अष्टपटरानी, और ऊपर से 16,100 रानियाँ, और तो 16,108 पत्नी अगर हैं तो 109वीं अगर भी हो जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं था, एक पत्नी और राधा जी हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं था जी। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न इतिहास में बारंबार पूछा गया है कि ये क्यों नहीं हुआ श्री कृष्ण और राधा का विवाह। और जो मैं श्री कृष्ण के चरित्र को जितना भी समझ पाई हूँ, श्री कृष्ण की नियति क्या है, वो किस लिए आए हैं, उनका निर्माण किस हेतु के लिए हुआ है, तो हो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने स्वयं कहा है कि धर्म की स्थापना के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी मुझे आना है। तो जब आए हैं पूर्णावतार श्री कृष्ण अवतार लेकर, धर्म की स्थापना वो नियति है, काम है धर्म की स्थापना। और राधा जी से है पूर्ण प्रेम। और जो प्रेम एक ऐसा भाव है, प्रेम एक ऐसी घटना है, जब जीवन में होती है तब जीवन पूर्ण सा लगता है।
जीवन में कुछ कमी है, जीवन में कुछ अधूरप है, जीवन में कुछ कमी सी खलिश है, ऐसा नहीं लगता। जीवन फुलफिल्ड लगता है। और अगर तुम्हें कहीं पे कुछ कमी ही नहीं लगेगी, तुम सुधार क्या करोगे? कुछ सुधारने के लिए पहला तो खटकना चाहिए ना कि ये गलत है, कुछ कमी है, यहाँ पे मुझे ये पूरा करना है। लेकिन प्रेम का जो भाव है वो इंसान को, व्यक्ति को पूर्ण बना देता है। उस भाव के परे दूसरी दुनिया है, वो हम देखना भूल जाते हैं। अगर श्री कृष्ण वही प्रेम में रमे रहते, वही प्रेम भाव में रमे रहते, तो फिर उनका जो बड़ा हेतु है, जो उनकी बड़ी लार्जर ड्यूटी है फॉर द सोसाइटी, फॉर द समाज, वो शायद पीछे रह जाती। तो श्री कृष्ण ने अपनी ड्यूटी को आगे रखा और अपनी जो निजी जीवन में जो अपना प्रेम है, निजी जीवन का जो आनंद है, उसको पीछे रखा और अपने दायित्व को आगे रखा। तो ये जो घटना है कि प्रेम और दायित्व में जो हमेशा हर किसी युवा के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मौका आता है कि एक तरफ होता है करियर और एक तरफ होता है प्यार। फिर वो माता पिता के लिए भी हो जाए, किसी लड़की या पुरुष के लिए हो जाए। कोई होता है ना कि माता पिता को छोड़कर करियर नहीं बनाना है कहीं जाकर, या बहुत सारे रीज़न है, किसी लड़की को या किसी लड़के को छोड़कर करियर नहीं बनाना है। तो ये हमेशा खिंचाव रहता है, करियर और प्रेम। तब उस दोनों में से क्या चुनना है वो श्री कृष्ण हमें बताते हैं। अगर हमारा करियर, हमारी जो नियति है वो सिर्फ हमारे ही इर्द गिर्द घूम रही है, तो फिर हम चूज करेंगे प्रेम। लेकिन कोई व्यक्ति, उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण सिर्फ मैं पर नहीं रुकता, उसके दृष्टिकोण में मेरे अलावा भी पूरी समाज है और अपना जीवन पूरी समाज को समर्पित करना चाहते हैं, अगर वो अपना जीवन का वो दृष्टिकोण है, तो फिर उसको दायित्व को आगे रखकर प्रेम को पीछे छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, जरूरी नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। और जो पूरी जो श्री कृष्ण का चरित्र देखो, श्री राधा जी को पीछे छोड़ा, उनको साथ में नहीं ले गए। राधा जी को देह से पीछे छोड़ा, दिल से पीछे नहीं छोड़ा। जहां भी गए अपने हृदय में वो स्मरण। कथाएं बहुत सारी हम सुनते हैं कि द्वारिका के महल में पूरा राजभवन, सोने की द्वारका, सोने का महल है, और सोने के महल में भगवान जब अपने कक्ष में होते हैं, कभी बुखार भी आता है भगवान को, कभी नादुरुस्ती भी होती है, मानव के रूप में आए। तब जब बुखार आता है ना, तब आप देखना, हमें आज भी कितने भी हम बड़े हो जाएं, जब बहुत बुखार आएगा, तबीयत ठीक नहीं, तो हृदय के सबसे नज़दीक जो होगा, अगर किसी के लिए माँ है तो माँ ही निकलेगा। भले माँ जिंदा हो ना हो, माँ, भले पत्नी सेवा कर रही हो, लेकिन निकलेगा माँ। तो श्री कृष्ण के हृदय के नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन है? राधा जी। कथाएं हैं, द्वारिका के महल में जब बीमार पड़ते हैं तब मुख में राधा 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 निकलता है नींद में। सारी पत्नियां, अष्टभार्या सब सोचती हैं हम इतनी सेवा कर रहे हैं, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान की बहुत सेवा कर रहे हैं। भगवान राधा जी, क्योंकि प्यार है, प्रेम है। विवाह और प्रेम में जीत हमेशा विवाह की हो जाती है। तो प्रेम का पलड़ा, चाहे आप नियति ने उस इंसान को अपने पति या पत्नी के रूप में आपके जीवन में रखा हो या ना रखा हो, लेकिन उसका स्मरण व्यक्ति अपने हृदय से नहीं जाने दे सकता। और बड़ी सुंदर सी वो पंक्ति भी है, खुशबू आती रहे दूर से ही सही, पास में हो चमन कोई कम तो नहीं। चांद सबके नसीब में नहीं है, लेकिन एक दिया बहुत है रोशनी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। काफी बढ़िया था। दीपाली जी, एक इस प्रेम की हमने बात करी जो राधा और कृष्ण में है, जो गोपियों में है और कृष्ण में है। एक प्रेम शंकर जी का भी है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जो आजकल के जनरेशन में। मेरे दादाजी ने एक कथा मुझे सुनाई थी, ठीक है, महाराष्ट्र की कथा। सो इस पे आपके मुख से ये कथा सुनना चाहूँगा। इस कथा को सुना उससे पहले मैं एक बात हमारे देश के सामने रखना चाहती हूँ कि हम कई बार अपने भक्ति भाव में, अपनी श्रद्धा में, अपने इष्ट को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे भगवान को हम इतना छोटा बना देते हैं, और फिर वहीं से संप्रदायवाद जन्म लेता है कि मेरा भगवान बड़ा, तुम्हारा भगवान छोटा, मेरा महान।
लेकिन आप भगवान को देखिए, उनके आपस में जो प्रेम है, हमारे यहाँ काफी आप देखेंगे कि जो श्री कृष्ण को मानता है, जो भगवान विष्णु को मानता है, वो काफी लोग ऐसे होते हैं, वो शंकर जी के मंदिर में नहीं जाएंगे। क्यों? हम मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो मेरे लिए तो श्री कृष्ण है, शंकर जी के मंदिर में भी नहीं जाऊंगी, उनके मंदिर का प्रसाद भी ग्रहण नहीं करूंगी। और जो शैव हैं, शिव भक्त हैं, वो बोलते हैं मेरे लिए तो शिव जी ही हैं, जो है मेरे भगवान शिव जी हैं, वो विष्णु के मंदिर में नहीं जाते। हमारे मन में जो ये द्वेष है ना, ये मेरे भगवान नहीं है, ये मेरे भगवान नहीं है, बट आप वो स्वयं भगवान की कथाएं सुनो, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के श्री शिव जी और विष्णु भगवान के बीच में क्या संबंध है? सेवक, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं। स्वामी, अगर दोनों एक दूसरे के सेवक हैं तो मतलब दोनों एक दूसरे के स्वामी हुए। और सखा, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, ये सा भाव है। और इसीलिए जब भगवान अवतार लेते हैं, विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, तब बारंबार शिव जी उनका दर्शन करने आते हैं। और ये कथा भी बड़ी सुंदर मिलती है, रामचरितमानस, राम कथा में हमने बहुत बार सुनी है कि भगवान जब लंका, श्री राम जब लंका विजय के लिए जा रहे हैं, तब समुंदर जो दरिया है उसको पार करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। हम रामेश्वरम जी शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग के रूप में हम उनकी पूजा आज भी करते हैं। तो देखिए, श्री राम जो विष्णु के अवतार हैं, वो अपने जीवन की सबसे बड़ी ध्येय सिद्धि के लिए जब आगे कूच कर रहे हैं, जब आगे बढ़ रहे हैं, उसके पहले आराधना किसकी करते हैं? महादेव की, शिव जी की। तो शिव जी क्या सोचते हैं कि मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे सखा जो इतना बड़ा काम करने के लिए मेरी आराधना करते हैं, तो मैं किस रूप में उनकी सहायता करूं? तब वो हनुमान जी के रूप में, शंकर सुवन केसरी नंदन, तो शिव जी स्वयं शंकर सुवन हनुमान जी के रूप में श्री राम का साथ निभाने, उनकी सेवा में लग जाते हैं। तो ये जो अरस परस का जो एक दूसरे के लिए स्नेह है, जो भक्ति भाव है एक दूसरे का, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हमारे इष्ट भी एक दूसरे में इतना प्रेम रखते हैं, तो हमें भी थोड़ा आदर प्रेम रखना चाहिए। और बड़ी सुंदर सी कथा है कि शरद पूर्णिमा को जब महारास हुआ गोपियों और श्री कृष्ण के मध्य, वो रास भगवान ने कैलाश में देखकर बैठे हुए देखा। पार्वती जी बगल में बैठी हुई हैं और सुंदर सा महारास। फिर वो महारास का दर्शन करके पार्वती जी को लगा कि ये तो मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। होता है ना, कोई अपीलिंग सा, कोई फन पार्टी हो तो लगे ना कि हमें भी जाना चाहिए। तो पार्वती जी को लगा कि नहीं, ये तो हमें भी ज्वाइन करना चाहिए महारास। वो भी जाने लगी। पूर्णिमा की रात्रि को जब भी महारास हो तो वो जाने लगी। अब शिव जी अकेले कैलाश में बैठे हैं, ऊपर से देख रहे हैं ये लोग कितना आनंद ले रहे हैं। एक दिन आता है जब शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, देवी, हे भवानी, आप हर पूर्णिमा को जाती हैं और महाराज का आनंद लेती हैं, मुझे भी वो आनंद चाहिए। पार्वती जी ने मना कर दिया, नो एंट्री फॉर एनी मेल, मेल ओनली श्री कृष्ण। और ऐसा करके मना, व्यंग है सुंदर सा कि ऐसा करके मना कर देती हैं कि पुरुष तो श्री कृष्ण, उसके अलावा और कोई पुरुष नो एंट्री। बोला तो मुझे आप स्त्री वेश में ले जाइए, पुरुष को एंट्री है, ठीक है, हम अपना पुरुषत्व को छुपाकर स्त्री रूप धारण करके चलते हैं। पर पार्वती जी बोली, बट वो ठीक है, लेकिन वहां पर तांडव नहीं चलता, वहां पर रास करना होता है। और तांडव की आपको तो तांडव की प्रैक्टिस है, आपको रास की प्रैक्टिस नहीं है। तो बोले इसका ट्यूशन लेना पड़ेगा। और वो ट्यूशन लेते, कथा है, पूरा 1 महीना ट्यूशन लिया है पार्वती जी से। पार्वती जी ने सिखाया है रास। और पूरा 1 महीने का 30 दिन की अवधि पूरी होने, ट्यूशन की अवधि पूरी हो जाने के बाद शिव जी पूर्ण रूप से वो रास के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर वो पूर्णिमा की रात्रि होती है, तब पार्वती जी स्वयं महादेव को सजाती हैं, साड़ी पहनाई है, हाथ में कंगन डाले हैं, पूरे कानों में, पूरा जो 16 श्रृंगार जो होता है एक स्त्री का, पूरे उस रूप में शिव जी को तैयार किया। और कहा आप चल तो रहे हैं, वहां पे नृत्य करिएगा, सब करिएगा, आनंद लीजिएगा, लेकिन गाना मत, क्योंकि रास हो रहा है तो रास करते करते सब गाएंगे, गाना मत, क्योंकि आपका बाह्य रूप बदला है, गाएंगे तो आवाज पता चल जाएगी। तो बोलते गाना मत, चुप रहना, कुछ भी हो जाए बोलना नहीं है।
और मैं जहाँ बोलूँ वहाँ पे खड़े रह के आपको रास करना है, ऐसी कथा है। और शिव जी और पार्वती जी आए हैं, पूर्णिमा की रात्रि, यमुना तट किनारा है और भगवान ने वेणुनाद किया है, बांसुरी बजाई है। सारी गोपियाँ आई, शिव जी स्त्री रूप में और पार्वती जी आई हैं। महारास शुरू हुआ और श्री कृष्ण के समीप राधा जी हैं और श्री कृष्ण बोलते हैं राधा जी को, हे राधे, ये कोई नई स्त्री, कोई नई गोपी आई है क्या? और राधा जी देखती है, समझ, लीला है, भगवान की लीला है, समझ तो जाते हैं कि ये गोपी यहाँ की नहीं है, कैलाश की गुफा से आई है। और फिर भगवान ने बोला आप लीला कर रहे हैं तो हम आपकी लीला में सम्मिलित हो रहे हैं। और महाराज चला चला चला। पार्वती जी, वो होता है ना अमूमन जब कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं तो पत्नियां अपने पति को बहुत सिखा के जाती हैं, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं खाना, ऐसा नहीं बैठना, कोनी का वो करके शिव जी क्या है अपने तन्मयता में आ जाते हैं। तो पार्वती जी उनको शांत रखने की बड़ी कोशिश करती है, बोल रहे कि लास्ट राउंड में खेलो, अंदर मत जाओ, लास्ट राउंड में खेलो। और ऐसा होते होते, वर्णन तो बहुत लंबा है, ऐसा होते होते शिव जी अपना देह भान खो चुके हैं, हम कहाँ खड़े हैं वो भान खो चुके हैं। और बाहर के राउंड से एंटर होते होते श्री कृष्ण जहाँ पे खड़े हैं उनके अगल बगल में इतनी तन्मयता से, इतना भाव विभोर होकर नृत्य करते हैं कि शरीर से सारी जो उपवस्त्र है वो गिर जाता है और प्रभु अपने जो मूल रूप में दर्शन देते हैं। और एक बड़ी सुंदर कथा है कि तब शिव, मतलब हरि और हर दोनों ने मिलकर नृत्य किया था। और हमारे देश में आप दक्षिण भारत में चले जाइए, वहाँ पर आपको हरिहर संप्रदाय मिलता है। तो हरि और हर दोनों के मिलन का जो एक संप्रदाय है उसकी बड़ी महिमा है। अयप्पा और ये जो पूरी जो सभ्यता है वो हरिहर संप्रदाय से जुड़ी हुई है, उसकी भी बड़ी रोचक कथाएं हैं। तो हरि और हर दोनों का मिलन। अभी भी कहीं जैसे इंडिया में ऐसा भी कल्ट है जो जहाँ पे पुरुष साड़ी पहनकर और मेकअप कर कर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। जी, मैंने भी सुना हुआ है। ये शायद आई गेस मैंने सुना हुआ है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, पर मैंने सुना हुआ है ये चीज़, आप सही बोल रहे हैं। ये वहाँ पे शायद कोलकाता साइड में ही है, ठीक है, जहाँ पर अब ये बहुत कम है, मतलब एक सेक्ट है, ये समझ लीजिए 30-50 लोग ही हैं जो इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। इसकी कथा जुड़ी रामकृष्ण परमहंस से, याद आया मुझे। हाँ, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस खोज रहे थे, मुझे भगवान देखना है, ठीक है, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। तो लोगों ने कहा कि इस्लाम कर लो, इस्लाम में अल्लाह है, वो भी भगवान, उनके दर्शन, उन्होंने वो भी ट्राई किया। लोगों ने कहा एक काम करो, भक्ति कर लो, भक्ति में मिल जाते हैं भगवान। उनका ठीक है, भक्ति भी ट्राई कर लें। किसी ने कहा तंत्र कर लो, तंत्र से मिल जाएंगे भगवान, उनका ये भी कर लेते हैं। किसी ने कहा बौद्धिज्म कर लो। हर तरह के लोगों ने तरह तरह की चीज़ें रामकृष्ण परमहंस से कहीं कि आप भगवान को मिलना है तो अलग अलग रास्ते हैं, वो सब पे चले। घूमते 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 वो पहुंचे इस सेक्ट में जहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति की जाती थी एक नारी वेश में। तो उन्होंने नारी वेश किया। और जैसे आपने कहा ना कि जब हम किसी चीज़ में पैशनेट हो जाते हैं और हमें इतना आनंद आता है, हम अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। मॉडर्न एज में ये एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस ने सेट किया। जी, मैं अपनी कथाओं में बारंबार ये कोट करती हूँ कि हमने शुरुआत ही वहीं से की थी। रास क्या है? अपने देह को भूल जाना, वो रास है। और ये अनुभव नजदीक की हिस्ट्री में किसी ने किया हो तो वो श्री राम कृष्ण परमहंस जी हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी के गुरु। और माँ काली के बड़े भक्त थे और कहते थे कि माँ काली की उपासना करते करते, भक्ति करते करते वो अपने शरीर का भान खो चुके थे। और उनके जो नजदीक के अनुयायी, जो उनके भक्तगण, सेवकगण, वो ऐसा बोलते थे कि वो इतने माँ के रूप से एकाकार हो चुके थे, उनकी चाल भी बदल गई थी। जैसे स्त्री चलती है वैसे उनकी चाल हो गई थी। ऐसा एक रूप अपने इष्ट के साथ जिसकी हम भक्ति करते हैं। ये बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था कि उनकी चाल बदल गई। वो एक महिला पुरुष की चाल अलग अलग होती है, आप फर्क बता सकते हैं। तो उनकी चाल बदल गई। कुछ दिन बाद देखा गया तो उनकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई। और ये भी नेट पे मिलता है इसका वर्णन, ठीक है। तो ये वही चीज है कि नारी भाव, अपने देश के भाव से ऊपर उठकर वो रास का अनुभव है। आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है कि आप इस शरीर को भूल गए हो? हम रास करते हैं तब बहुत अनुभव किया है कि हम जब हम गरबा करते हैं माता जी की,
उपासना करते हैं ना, तो हमारे क्या होता है, गुजरात में उपवास तो खैर भारत भर में होता है माता जी का। जैसे नवरात्रि में गुजरात में क्या होता है, हम गरबा करते हैं। शक्ति उपासना में पूरे भारत भर में शक्ति उपासना होती है, और अब तो गरबा भी बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, हर जगह पूरे भारत भर में, विश्व भर में होने लगा है। लेकिन उसका क्या है, हेतु क्या है नवरात्रि का? 9 दिन शक्ति की उपासना, उपासना करते, व्रत करके जब हम वो गरबा खेलते हैं ना, तब 3-4 घंटे का पूरा एक सेशन रहता है गरबा का। 30-40 मिनट तक आपको कुछ फील नहीं होता, आपको लगेगा कि चलो हम खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं मित्रों के साथ, परिवार के साथ वो। लेकिन जिसमें अगर स्टेमिना है और डट कर रहा 50-60 मिनट के अबव लगातार, और अगर उसके मन में साधना का भाव है, व्यक्ति के मन में साधना का भाव है, तो वो भूल जाता है, वो ट्रांस में चला जाता है। वो ट्रांस मैंने अनुभव किया है गरबा खेलते समय। तो जो हम बोलते हैं ना कि आपने कभी शरीर से परे होने का अनुभव किया है कुछ क्षणों के लिए, तो कुछ क्षणों के लिए गरबा का जो सबसे ऊंची भूमिका हो जाती है साधना की, तब वो अनुभव कुछ लम्हों के लिए, बट वो ट्रांस में आप चले जाते हैं, तब कुछ लगता ही नहीं हम कहाँ हैं, बस आनंद आनंद आनंद। ट्रांस ये शब्द ना, ये आजकल ना जो लोग गलत कॉनोटेशन से Yes. लेते हैं। ये जैसे जो लोग हाँ, marijuana जी, कंज्यूम करते जी। हैं, वो ट्रांस में जाने के लिए करते जी। हैं, और कहते हैं कि ये तो भगवान शंकर भी लिया करते थे। तो फिर मैं कहता हूँ तो जहर भी पिया करते थे। हाँ, ठीक है। किसी को अपनाओ तो पूरा अपनाओ। जी बिल्कुल। सो ये हमारे जैसे कथाओं में कई जगह वर्णन मिला है कि भगवान शंकर का भांग का, या सोम रस का देवताओं का पीने का, वारुणी देवी का। तो ये क्या कुछ तरीका है कि हाँ, नशे से भी आप उधर पहुंच सकते हो? जो मैंने अपने गुरुजी से जो ये प्रेरणा ली है, जो शिव जी के चरित्र की जो मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, हम बोल देते हैं कि भोलो भांग नो पीना, मतलब भोलेनाथ भांग लेते थे और वगैरह वो सब करते थे। जो मैंने शिव पुराण और जो कथाएं जो मैंने पढ़ी हैं, शास्त्र पढ़े हैं, उनमें मैंने शिव जी का एक भी ऐसा वर्णन नहीं पढ़ा है, जो अगर मैं प्योर शास्त्र की बात करूं कि शिव जी ने कहीं पे ऐसा नशा किया हो या कुछ ऐसे नशीले द्रव्य का पान किया हो। अगर मैं प्योर टेक्निकली ग्रामेटिकली शास्त्र की बात करूं तो मुझे एक भी चीज़ वहाँ पे ऐसी नहीं मिलती। ये कुछ चीज़ें लोक कथाओं के माध्यम से हर चीज़ जुड़ती जाती है, और लोग क्या कन्वीनियंस अपने मन मुताबिक जो होता है। और शिव जी का एक रूप है वहाँ पर जहाँ बोलते हैं कि शिव जी को शराब चढ़ाई जाती है, शिव जी का एक मंदिर भैरव जी, तो वहाँ पर मदिरा उनको चढ़ाई जाती है। तो अगर हम पुराने समय में, मैंने अपने दादाजी से सुना था, पुराने समय में लोग अपने जीवन में, जो निजी जीवन में कोई व्यसन हो गया, जिसका कोई गुलाम हो गया, शिकार हो गया, और उससे वो इजात पाना चाहता है, छूटना चाहता है, लेकिन वो छूट नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा, वो मंदिर में जाकर संकल्प लेगा कि आज से मैंने ये मदिरा आपको चढ़ा दी है और अब से मैं इसका ग्रहण नहीं करूंगा। क्योंकि जो शास्त्र में भी वर्णन है, जो एक बार शिव निर्माल्य हो जाता है वो आप नहीं ले सकते। लेकिन हमने उसको क्या कन्वीनियंट कर दिया अपने हिसाब से, अपने जो सूट होता है। अब बकायदा लोगों ने वहां पर दुकानें बना रखी हैं, वहां से खरीद कर नहीं चढ़ानी होती। जो हमारे जीवन में गलत आदत है, हमारे घर से वो निकाल कर भगवान को चढ़ा, वो हेतु था। लेकिन हमने क्या है, ओवर द टाइम बहुत सी चीज़ों को हमने डिस्टॉर्ट कर दिया है। अपन जो हमें सूट होता है, जो हमें कन्वीनियंट लगता है, उस हिसाब से हमने अपने धर्म को, हमने अपनी संस्कृति को, परंपरा को मोड़ते गए, और आज हमें ये भी पता नहीं है हजारों सालों के बाद उसका मूल रूप क्या था। तो ये ट्रेजेडी है। जैसे ये कि हमने अल्कोहल की बात करी, ऐसी एक प्रैक्टिस है बलि चढ़ाने की, जी, देवी को बलि चढ़ती है। अब ये प्रैक्टिस तरबूजे काटने या नारियल काटने में कन्वर्ट होती जा रही है, पर क्या कहीं पर, आपने बहुत पुराण पढ़े हैं, कई सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, मिलता है कहीं पे वर्णन देवी में बलि चढ़ाने का? दीपाली जी, हमने रामायण की बात करी, महाभारत की बात करी, हमने अपने हिंदू कल्चर की बात करी, सनातन की बात करी। 2 क्वेश्चन मेरे आपसे हैं, आप दोनों का आंसर एक साथ देना। पहला कि बहुत सारे रिचुअल्स बने, ठीक है, उस टाइम पे जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे या सोसाइटी इस तरह की नहीं डेवलप थी, वो क्या आज रेलेवेंट है? कुछ एग्जांपल्स अगर आप ऐड करना चाहो। दूसरा क्वेश्चन मेरा यहीं से जुड़ा हुआ है कि रामायण और महाभारत, ठीक है,
एक बहुत ही ओल्ड कथाएं हैं, उसका रेलेवेंस आज के टाइम पे आपके अकॉर्डिंग क्या है? आपने बड़े बड़े सुंदर दो प्रश्न पूछे हैं कि धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हम ऐसा बोलते हैं ना, सदियों से चला आ रहा है, हमारे बाप दादा के ज़माने से चला आ रहा है, हम कौन होते हैं उसको बदलने वाले। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, हमारे जो शास्त्र बने, हमारी जो पूरा धर्म का व्यवस्था सिस्टम बना है, वो स्मृति और श्रुति से बना है। श्रुति माने वेद उपनिषद, और स्मृति ग्रंथ माने उसमें पुराण भी आ गए, उसमें मनुस्मृति आ गई, याज्ञवल्क स्मृति आ गई, बहुत सारी। अब जब मैं मनुस्मृति की बात करूं तो फिर ये वापस विवादास्पद बात हो जाती है कि लोग बोलते हैं कि वो तो बड़ी कट्टर चीज है, बड़ी पुराने जमाने की चीज है, वेरी ओल्ड फैशन वे ऑफ थिंकिंग। अग्रीड, मनाही नहीं कर रही हूं मैं उसमें, अग्री। लेकिन यही सुंदर चीज है हमारी, जो पूरी जो व्यवस्था है। श्रुति है माने वेद और उपनिषद, वो क्या है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, कि वो अमर है, मतलब वो उसमें बदलाव नहीं। स्मृति क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमल में लाने के लिए आपने जो न्याय प्रणाली का व्यवस्था जो बनाई, वो नियम को सिद्धांत को पालन करने के लिए जो आपने व्यवस्था बनाई, वो स्मृति है। अब स्मृति यू कैन ऑल्टर बेसिस टाइम एंड एरा। जो स्मृतियां हैं उनको बनाने वाले रचयिता भी खुद कहेंगे कि ये भाई ये 2000 पहले की थी, 2000 साल पहले की चीज थी। आज के समय में 2023 में ये लागू नहीं पड़ सकता, आज के समय में अलग संहिता बनाओ। तो स्मृति का काम ही यही है कि जो देश काल के अनुरूप, परिस्थिति समाज के अनुरूप नियम बदले जाएं। कानून व्यवस्था, स्मृति यानी कानून व्यवस्था, समाज व्यवस्था, समाज व्यवस्था समाज के साथ बदलती है। अब उसी पे अगर मैं बात करूं, हमें ये सुनने को मिलता है कि जो चीज हजारों सालों से चली आ रही है उसे बदलने वाले हम कौन होते हैं। तो अगर यही हमारी दलील थी कि जो चीज चली आ रही है उसको चलने दो, हम कौन होते हैं उसको चेंज करने वाले, अगर यही थॉट प्रोसेस, यही विचारधारा रहती तो आज भी आप और हम किसी गुफा में रह रहे होते, कोई जंगल में रह रहे होते। लेकिन हम गुफा से निकलकर बड़े नगर बनाए, झाड़ पत्तों के वस्त्र को छोड़कर हमने अच्छे से ब्रांडेड कपड़े बनाए, हम पैदल चलने से लेकर हम हवाई जहाज तक उड़े। ये क्या था? हर 50-100 साल में कोई समाज में से आकर कोई वैचारिक मानव समाज में से ही निकल के आया और बोला कि अब जो चला आ रहा है वो गलत है, मैं आपको नए जीवन का नया तरीका दिखाता हूँ। और वो नया तरीका उस व्यक्ति ने, महामानव ने दिखाया, और पूरी समाज की पूरी विचारधारा और पूरा जो यात्रा थी समाज की उसने बदल दी। ऐसे ही करके 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 आप और मैं, पूरा मानव समुदाय आज इस जगह पर आकर बैठे। जो पुराना जो चल रहा था उसी को चलने दिया जाए तो एक समय पर तो स्लेवरी भी कानून था, एक समय पर स्लेवरी भी परंपरा थी, तो उसका मतलब आज भी इंसान को बेचा जाए। एक समय पे सती प्रथा भी थी, वो भी एक परंपरा थी। तो एक समय पे अगर वो परंपरा चली तो क्या हमें आज भी चलानी चाहिए? नहीं। एक समय में थी तो हमें उसका स्वीकार करना चाहिए, वो गलत था। पहले तो स्वीकार करो कि वो गलत था और फिर उसमें सुधार लाओ। परंपरा और धर्म में भी ऐसा होता है कि जब समय बदलता है, मानव समुदाय बदलता है, तो विचारधाराएं भी बदलती हैं, लोगों के प्रेफरेंस, थॉट प्रोसेस सब चेंज होते हैं। तो उस हिसाब से धर्म और परंपरा को भी बदलना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जब सबने बोला कि हम इंद्र याग करेंगे, इंद्र यज्ञ करेंगे, इंद्र यज्ञ करेंगे, भगवान ने बोला क्यों इंद्र यज्ञ करना है? बोले इंद्र बारिश देता है, बराबर, और उससे हमारा जीवन चलता है, उससे हमारी आजीविका चलती है। भगवान ने बोला अच्छा, आपको किसने बताया कि इंद्र से हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है? हमारे क्या व्यवसाय हैं? हम गोकुल में रहते हैं, हम व्रज में रहते हैं, हमारे क्या व्यवसाय हैं? हमारे 2 व्यवसाय हैं, एक खेती, हम किसानी करते हैं, खेती करते हैं, और पशुपालन, गौ खेती, वो भी एक खेती है, पशुपालन। तो उन गौ माता से जो दूध, मक्खन की इत्यादि, उससे जीवन चलता है। और खेती से जो धन धान्य मिलता है, ये हमारे 2 व्यवसाय हैं। तो हमारी खेती कहाँ पर है? तो बोले गोवर्धन पर्वत के इर्द गिर्द है, सारी जो खेती प्रदेश है तो गोवर्धन पर्वत के इर्द गिर्द है। अच्छा, और हमारी गायें चरने कहाँ जाती है? बोले वो तो गोवर्धन पर्वत के इर्द गिर्द जो घास उगी हुई है वहां पे चरने जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे घर में आती संपत्ति का एक एक कण ये गोवर्धन पर्वत को आभारी है।
तो अगर हमें पूजा ही करनी है, किसी के लिए प्रति हमारा आभार व्यक्त ही करना है, तो इंद्र के प्रति नहीं, इस गोवर्धन पर्वत के प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। तो देखा जाए तो इंद्र यज्ञ की परंपरा तो बहुत जमाने से चली आ रही थी, श्री कृष्ण के वक्त भी उनके पिताजी के पिताजी सब लोग कर रहे थे वहां पे व्रज में। तो अगर चलाना ही होता तो भगवान ने वहां पे वो क्रांति क्यों लाई कि नहीं ये गलत है, दिस प्रैक्टिस इज रॉन्ग, स्टार्ट दिस न्यू प्रैक्टिस। और देखिए ये भी बड़ी सुंदर बात है, आजकल लोग, हमने देखा एक फैशन हो, हर किसी को बोलते हैं कल की अवतार, हर आए दिन न्यूज़पेपर में या कहीं न्यूज़ चैनल में सुनने को मिलता है किसी महामानव ने ऐसा कर दिया, मैं ही वो कल की का अवतार हूँ, मैं ही वो भगवान हूँ, मैं ही सबको इसी भगवान बनने की मीम आते हैं, उसमें मीम में कह रहा था इतना अत्याचार हो रहा है कि एक कल की अवतार लो। ठीक है, तो सही कह रहे हो आप। तो लोग खुद ही अपने आप को भगवान बना लेते हैं, लेकिन भगवान, देखिए सबसे बड़ी बात, जो स्वयं को भगवान बोले वो भगवान हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण के चरित्र की वो कथा तो देखिए ना, बड़ी क्रांति वाली कथा है। इंद्र यज्ञ बंद करवाया और ऐसा नहीं कहा कि इंद्र का यज्ञ बंद करो मेरा चालू करो, इंद्र की पूजा बंद करो मेरी पूजा चालू करो। नहीं, भगवान ने क्या कहा, इंद्र की पूजा बंद करो गोवर्धन जी की पूजा करो। आजकल के लोग, कुछ तथाकथित लोग क्या करते हैं, आप जिनको पूजा कर रहे हो वो बंद करो, मेरी चालू करो, वो गलत है। तो श्रद्धा और अंधश्रद्धा का डिफरेंस ही यहीं से है कि जो तुम्हें भय में डाले वो अंधश्रद्धा है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में अंतर ही यही है, जो चीज आपको भय में डाले वो अंधश्रद्धा है, और जो चीज आपको शक्ति दे, बल दे, वो श्रद्धा है। दीपाली जी, मतलब जब आप कथा सुना रहे हो ना, मैं खो सा जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो रहा है? जैसे वो नहीं होता, ये व्हाट्सएप में वो मैसेज आते हैं, ये फॉरवर्ड कर लो वरना धनोत हो जाएगा। ये 15 लोगों को फॉरवर्ड करो वरना ये तो मैं बड़ी मजाकिया तौर पे बता रही हूँ, काफी लोग ऐसा होता है ये, तो वो जो चीजें हैं। यू आर टू गुड दीपाली जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, संतोष। एक तरफ लोग कहते हैं कि संतोष परमो सुखा, ये संतोष कर लो आप सुखी हो। एक तरफ कहते हैं कि संतोष कर लिया तो आगे बढ़ने की चाहत खत्म हो जाएगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, ये थॉट प्रोसेस, इसमें आपको क्या कहना है? कोई भी गुण न सद्गुण है न अवगुण है, गुण होता है। उस व्यक्ति को धारण कौन करता है उस पे वो डिपेंड करता है कि वो गुण बनेगा या अवगुण बनेगा। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टया साच महात। એટલે यानी जो वैरागी है, जो साधु पुरुष है, वो अगर असंतोषी हुआ तो वो मर जाएगा, मतलब उसका नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद, पतन हो जाएगा। लेकिन जो अगर राजा है, व्यापारी है, वो अगर संतोषी हो जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। तो हम क्या है, इसीलिए हमारा आध्यात्म की जो पूरी प्रक्रिया ही वही है, पहले हम क्या है वो जाने, व्हाट इज माई एसेंस, मेरा गुण क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, उसके अकॉर्डिंग हर चीज लागू होती है। अगर मैं व्यापारी हूं तो डेफिनेटली संतोष मेरे लिए हानिकारक है, अगर मैं राजा हूं तो संतोष मेरे लिए हानिकारक है, लेकिन अगर मैं वैरागी हूं तो असंतोष मेरे लिए हानिकारक है। तो हम क्या है उसके मुताबिक चीजें डिसाइड होती हैं। आपकी कोई ख्वाहिश है दीपाली जी जो रह गई हो? पता नहीं, पूरी होती ही जाती है, ऐसा कोई खलिश महसूस नहीं होती। बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम अपने पॉडकास्ट को एंड करेंगे दीपाली जी के साथ। ट्रस्ट मी दोस्तों, इनके पास बहुत सारी नॉलेज, इन्होंने बहुत स्टडी करी है, इन्होंने बहुत सारे कथा वाचन भी किए हैं, और इनके साथ मेरी बात आज इस पॉडकास्ट में अधूरी रह गई है। हम इनको ज़रूर दोबारा करेंगे इनवाइट, और दीपाली जी अब आपको आना पड़ेगा हमारे गेस्ट के लिए। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे जब दीपाली जी दोबारा आएंगी तो आप इनसे किन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चाहते हो। आपकी पर्सनल लाइफ से हो सकते हैं या फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हम दीपाली जी के सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच दीपाली जी। आभार, मुझे आपके साथ संवाद करके बड़ा आनंद आया।